लड़के ने अपनी माँ से हाथ में पट्टी बांधने के लिए कहा और फिर उसे बार बार बुनाई दोहराते हुए देखा। इससे दर्द में राहत तो मिली, लेकिन काम की क्षमता कम हो गई। लेकिन यह एक ऐसा अनुभव था जिसने भारत में बुनाई के बाजार को पलट कर रख दिया। दिन में 10,000 बार आगे और पीछे। कताई के लंबे समय ने उसकी माँ के हाथों में एक स्थायी बीमारी छोड़ दी थी। इसलिए अगले 10 सालों तक सैम ने बोझ को कम करने का तरीका खोजने से कभी हार नहीं मानी। जब तक एक दिन अचानक साइकिल की चेन नहीं गिर गई। उसने जंग लगी चेन को वापस लगाने के लिए संघर्ष किया। पैडल्स पर हल्का सा दबाव। अंत में उसने घूमते हुए टायरों की ओर देखा और कुछ महसूस किया। 2 पहियों और कुछ उपकरणों के साथ दिन रात मेहनत करने के बाद तख्तों से उन्होंने पहला लूम तैयार किया। उस पर 2 मित्र गोदाम में आए और इसे अब तक की सबसे मजाकिया इजाद मानकर इसे नजरअंदाज कर दिया। मोहल्ले वाले उसके अनूठे ख्यालों पर हंसते थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उस पर जोर दिया कि वो कुछ जिम्मेदारियों वाले काम करे, जैसे एक श्रेष्ठ महिला की खोज, विवाह और परिवार की शुरुआत, ताकि उसकी पत्नी शिल्प को देख सके और उसकी माँ को आराम मिल सके। सैम की शादी की खुशी ने उसे करघे की यादों से विरत कर दिया। यहाँ तक कि एक दिन उसकी पत्नी हाथ में पानी भरते समय कमजोर पड़ गई। अपनी माँ की तरह उसकी पत्नी भी उसी बीमारी का शिकार हो सकती है, ऐसा उसे एहसास हुआ। इसलिए उन्होंने करघे को दोबारा बनाया जिससे उसकी पत्नी उसी भूल को न दोहराए। पर इस बार उनके पास समर्थन था। कुछ महीनों बाद हार्दिक करघा आखिरकार तैयार हुआ। सैम ने आत्मविश्वास से अपने परिवार और दोस्तों को इस महान क्षण का गवाह बनाने के लिए बुलाया। उसने बिजली चालू की और मशीन बिना किसी समस्या के काम करने लगी। लेकिन कुछ सेकंड के भीतर मोटर फट गई। इस जोरदार धमाके ने उसका दिल और आत्मा तोड़ दी और उसके जीवन को गहरे खाई में धकेल दिया। उसने साहूकार से कर्ज लेकर मोटर खरीदी थी। उसे उम्मीद थी कि करघे के जरिए वह जल्द ही अपने कर्ज चुका सकेगा। लेकिन अब उसके लेनदार उसे घर बेचने की धमकी दे रहे थे। उसके पिता ने उसे नाकामयाब कहकर थूक दिया। उसकी माँ, जो हमेशा उससे प्यार करती थी, पहले से कहीं ज्यादा निराश हुई। उस रात सैम घर छोड़कर चला गया और बिना पीछे मुड़े तट की ओर चला।